ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महीना चल रहा है जून का और साथ ही महीना है ज्येष्ठ का। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसको हम लोग निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं या फिर भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और सबसे ज़्यादा पवित्र एकादशी होती है। कहते हैं कि जितनी भी एकादशी यानी कि साल की जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, शायद 24 एकादशी पड़ते हैं, जिनमें कि निर्जला एकादशी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होती है। क्योंकि निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है कि जिस दिन भगवान विष्णु के लिए अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति अगर व्रत रहता है तो उसको साल की जितनी भी एकादशी होती हैं उन सभी एकादशियों का फल जो है इसी एक एकादशी के व्रत मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है 18 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है, जो कि इस बार जो है 187 यानी कि 187 सालों के बाद में ऐसा संयोग बन रहा है कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है और साथ ही साथ एकादशी का भी दिन पड़ रहा है। और इस बार की जो एकादशी वो 18 जून को पड़ रही है, उसी दिन पड़ रहा है मंगलवार, यानी कि भगवान जो भोलेनाथ हैं उनका जो स्वरूप है यानी कि हनुमान जी, जिसको क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ज्येष्ठ के जितने भी मंगलवार होते हैं उनको बुढ़वा मंगल के भी नाम से जानते हैं, जो कि भगवान हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध हैं। और साथ ही साथ जो कि हनुमान जी जो हैं वो भोलेनाथ का भी स्वरूप है। और जो एकादशी का दिन है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। तो भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का बहुत यहाँ पर अद्भुत संयोग बन रहा है, जो कि इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी का दिन बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। और इस दिन आप सभी लोगों को करने हैं 3 उपाय। यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यहाँ पर 3 उपाय बताने वाले हैं। इनमें से अगर आप लोग कोई एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु की यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो रोग से संबंधित हो, अगर आप जीवन में अगर आप लोगों के शरीर में कोई भी रोग हो गया हो जिसके कारण आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, कोई ऐसी इच्छा हो जो आप लोग जल्द से जल्द पूर्ण करवाना चाहते हैं, वैभव और मनोकामना आपकी जो भी हो उसको पूर्ण कराना चाहते हैं, तो इस निर्जला एकादशी के दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेने हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे जरूर आप सभी लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दिया करें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम लोग निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। क्योंकि इस बार की जो निर्जला एकादशी पड़ रही है वो 187 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि एकादशी जो है मंगलवार के दिन पड़ रही है। क्योंकि मंगलवार जो है भगवान हनुमान जी यानी कि बजरंगबली के लिए प्रसिद्ध होता है और जो हनुमान जी होते हैं वो भोलेनाथ का ही एक स्वरूप है। और दूसरा जो है यहाँ पर एकादशी जो है भगवान विष्णु के लिए समर्पित होती है। और एकादशी जो है विष्णु के लिए समर्पित तो होती है, तो जहाँ पर जो है दोनों ऐसा संयोग बन रहा है कि मंगलवार के दिन एकादशी पड़ रही है। और वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं ज्येष्ठ माह के जितने भी मंगलवार हैं बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की यहाँ पर कृपा आप सभी लोगों को इस दिन प्राप्त होने वाली है। क्योंकि आपको करना क्या है ये जरूर आप सभी लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एकादशी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो निर्जला एकादशी है इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस जो एकादशी है यानी कि ज्येष्ठ माह की जो एकादशी पड़ती है, जो कि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो भी लोग हैं घर में, ठीक है, जो भी लोग व्यक्ति व्रत रहना चाहते हैं वो इस दिन जरूर उपवास रखें यानी कि व्रत रहें। क्योंकि इस दिन आप सभी लोगों को निर्जल यानी कि बिना जल के आप लोगों को व्रत रखना पड़ता है। पूरे दिन आप लोगों को बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। यही एक ऐसी परीक्षा होती है जो भगवान विष्णु के लिए आप लोगों को करनी पड़ती है और इसको करने के बाद में आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, सारी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 3 उपायों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला उपाय है, आपको करना क्या है, आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, ठीक है, आप लोग घर में जो है तुलसी का पौधा होगा। अगर नहीं तुलसी का पौधा है तो आप लोग तुलसी का पौधा ला भी सकते हैं अपने घर में। लाने के बाद में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें आप लोगों को गाय का घी भरना है यानी कि देसी घी भरना है आप लोगों को।
साथ ही साथ आप लोगों को लंबी बाती यहाँ पर इसमें लगानी है और लगाने के बाद में शाम के समय पर, ठीक है, यानी कि शाम के समय पर जो प्रदोष समय होता है उस समय पर आप लोगों को जो है तुलसी के वृक्ष यानी तुलसी के पौधे के पास में आप लोगों को यह दीपक जो है यहाँ पर रख देना है। ठीक है, दीपक आप लोगों को रख देना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी में जो है यहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इस वजह से जो है तुलसी के पौधे के पास में आप लोगों को यह दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ आप लोगों को इस तुलसी के पौधे की आपको कम से कम 11 बार आप लोगों को परिक्रमा करनी है। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम आप लोगों को 11 बार परिक्रमा करनी है। 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को दीपक जलाना है, उसके बाद में आप लोगों को तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी है। और साथ ही साथ आप लोगों को तीसरी चीज जो है आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जो है आप लोगों को कम से कम 21 बार आप लोगों को जाप करना है। ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जो है आप लोगों को 21 बार जाप करना है। और भगवान विष्णु से आपको मनोकामना आपकी जो भी है वो आप लोगों को बोलनी है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है कि भगवान विष्णु आप जो है मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, मेरे शरीर में अगर कोई रोग है तो उसको समाप्त कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई मनोकामना है तो वो जो है आप लोगों की पूर्ण कर दें। अब अगली चीज आ जाती है यहाँ पर कि भगवान विष्णु को इस दिन, यानी कि जो तीसरा उपाय हमारा है वो भगवान विष्णु को इस दिन जो है पंजीरी आप लोगों को घर में ही तैयार करनी है। किस तरीके से तैयार करनी है, आपके घर में जो गेहूं का आटा होता है उसको जो है आप लोगों को भूनना है। भूनने के बाद में उसमें आप लोगों को चीनी मिलानी है और साथ ही साथ उसमें आप लोगों को तुलसी की कुछ पत्ती जो है उसमें मिला देनी है, क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा पंजीरी पसंद है। इसीलिए जो है भगवान विष्णु को इस दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन आप लोग जो है पंजीरी समर्पित करेंगे, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी बहुत ही जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगी और भगवान विष्णु आप लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को तीनों उपाय करने हैं इस निर्जला एकादशी पर। ये तीनों उपाय आप सभी लोग करके देखिएगा, आप लोगों को जरूर इसका फल प्राप्त होगा। तो बहुत ही छोटे से और बहुत ही अचूक से उपाय हैं तीन, इन तीनों को उपायों को आप लोग जरूर कीजिएगा। इन उपायों से संबंधित आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।